अभी पटना के कारगिल चौक के पास हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिटीजन फोरम की तरफ से तीस्ता सीतलवाड़ और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरोध सभा निकाला गया है। और इन लोगों ने ये बैनर लगा रखा है, प्ले कार्ड लगा रखा है और कहा है कि जो गुजरात का दंगा हुआ था उसमें तो नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन जो NGO से जुड़े लोग थे, जो लोग सच को उजागर करने वाले थे, उनको ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ही खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आगे हम इन लोग से बात करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। फिर ये बताइए कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो असल दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया, ये क्या साइन है? ये बहुत साइन है कि सरकार कैसे खुद को चला रही है या चलाना चाहती है। तो ये उससे तब साफ होता है कि अभी लड़ाई विचारों की है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बहुत कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ये देश हमारे मुताबिक चलेगा यानी हिंदुत्व के मुताबिक चलेगा। हम कहते हैं कि ये देश हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, उसका जो एक गाइडिंग लॉज है भारत का संविधान, उसके अनुसार चलेगा। और उसमें हर वो व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो या कोई वरीय का बोलते हैं नौकरशाह हो, हर वो आदमी जो उनसे मुख्तलिफ राय रखता है, हर वो व्यक्ति जो इनके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को डिस्कार्ड करता है, कंडेम करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस पर ये हमले कर रहे हैं। ये हमले सचेतन रूप में कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लड़ाई शायद और बढ़ेगी और तेज होगी, क्योंकि ये वक्त विचारों के साथ रहने का है और हम इस देश में एक विचार के वाहक हैं। हम चाहते हैं कि देश का जो संविधान है उसमें जो अधिकार है लोगों को, उसको सुनिश्चित किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए, और वो नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत साफ है कि आए दिन आज तीस्ता सीतलवाड़ हैं, कल हम होंगे या आम आदमी होंगे, आम आदमी भी हो रहे हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ या वो जो पूरी DGP गुजरात के हों या जुबैर हों या ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, ये बहुत ही सचेतन रूप में हो रहा है और वो अपनी लाइन खींचे हुए हैं, हम अपनी लाइन खींचे हुए हैं, लेकिन जीत हमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा है कि वो अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बढ़िया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, इससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उस पर एक विराम पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बढ़िया फैसला लिया है। आज हम सिटीजन फोरम की तरफ से उन तमाम मामले को लेकर, जिसमें कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को, पूर्व DGP को और पत्रकार जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, हम उनकी रिहाई की मांग को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए और उदयपुर में जैसी जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो सांप्रदायिकता उन्माद बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो उसको रोका जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो और देश में अमन चमन हो। नुपुर के मामले पर ना तो नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा और ना ही जो BJP के टॉप लीडर्स हैं, क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्योंकि वो इस देश में सांप्रदायिकता को लेकर, जहर फैलाने को लेकर ये इनकी विचारधारा रही है। ये कोई नई विचारधारा उनकी नहीं है। आप RSS जैसे संगठन देखें या भारतीय जनता पार्टी देखें, जो लगातार धर्म के नाम पर इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जैसे इस तरह के घृणित बयान को उन्होंने इस पर रोक नहीं लगाया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इस देश के अमन चैन और सांप्रदायिकता जैसे संगठनों पर बोलना चाहिए। उन्हें अपने पार्टी के भीतर भी अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना कोई बयान देता है तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगाते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ये देश के लिए शर्मनाक है, इस जनता के लिए शर्मनाक है। ये सच्चाई को उजागर करने वाले जुबैर जैसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वहीं जो TV चैनल पर बैठ करके लोग इस तरह से जहर उगलते हैं,
तो उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, आज की टिप्पणी क्या कहती है? देखिए, ये तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है कि जो लोग सच लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं, उन लोगों पर सरकार की निगाहें हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। वो चाहे सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो या वो निर्भीक पत्रकार हो। जो गोदी मीडिया है वो जहर फैला रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन जो सच को उजागर करते हैं उन पर झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जाता है। अब जुबैर का मामला ही ले, जो इतने साल पहले ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बनी, जिस फिल्म का वो पोस्टर था जिसको लोग देख के हंस रहे थे, उस पोस्टर को उन्होंने सिर्फ शेयर किया और एक पुराने मामले को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें ना तो उन्होंने कोई धर्म के खिलाफ बात कही, ना तो उन्होंने किसी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाई, लेकिन इसको मामला बनाया गया क्योंकि जुबैर का नाम एक मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ है। जुबैर एक आवाज है जो कि सच के साथ खड़े हैं। वैसे पत्रकारों पर इस सरकार की नजर है, वैसे पत्रकारों को जेल के सीखों के बाहर किया जा रहा है। हम सिटीजन फोरम की तरफ से यहाँ इसी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरकार अगर ये समझती है कि उनकी तानाशाही चलेगी तो इस देश के लोग जिंदा हैं और ऐसी तानाशाही नहीं चलने देंगे। आप लोग अपने इस विरोध सभा को और आगे कहाँ ले जाएंगे? देखिए, ये विरोध सभा पूरे मुल्क में जारी है। हम उसकी एक कड़ी के रूप में हैं और प्रतिरोध की श्रृंखला के हम एक वाहक हैं। इस देश में जहां भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जाएगा, इस देश में जहां कहीं भी जनतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात किया जाएगा, उस पर प्रहार किया जाएगा, उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हम प्रतिरोध करते रहेंगे। हम एक जागरूक नागरिक हैं। हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि जो भी हताश करने की स्थितियां आती हैं, जहां कहीं भी जो सच्चाई है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो हम आम जन तक सच्चाई को पहुंचाएं। और पूरे मुल्क में इसका विरोध हो रहा है। ऐसी शक्तियां हैं जो अंधकार है उसको मिटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अंधकार कायम रखने की कोशिश इस सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। एक धर्म विशेष को भी टारगेट बनाया जा रहा है और धार्मिक उन्माद कायम रहे, सांप्रदायिक रंग में ये देश रंगता रहे, ताकि जो सियासी गोटियां हैं उनकी पीठ बैठती रहे। ये जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं। और यहाँ जो हम आयोजित कर रहे हैं, एक श्रृंखला के तहत आयोजित कर रहे हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि देश के तमाम लोगों को जागरूक करें और देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, देश को एक विषाक्त माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सभी लोगों को बताएं कि देश की वस्तु स्थिति क्या है। देश को संगीनों के साए में चलाया नहीं जा सकता है। जब भी संगीनों के साए में चलाने की कोशिश की गई है, देश का एक बड़ा वर्ग उठ खड़ा हुआ है और प्रतिरोध की आवाज में शामिल हुआ है। हम भी प्रतिरोध की आवाज में यहाँ शामिल हो रहे हैं। जबकि देश को एक खास रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, उसी की कड़ी है गुजरात दंगे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ वो फैसला जिसके तहत नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई, और दूसरी तरफ आज नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो देश से माफ़ी मांगे। ये बताता है कि देश का माहौल कैसा है और देश किस तरह से एक तरह से कशमकश में मुब्तला है, एक तरह से अंतर्विरोध का शिकार है। ऐसे वक्त में इस तरह के जो समाज के लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। उनकी आवाज़ को जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि वो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएं और सत्ता तक पहुंचाएं, ताकि सत्ता को कुछ तो होश आए। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। जिंदगी एक आग है, वो आग जलनी चाहिए, बेहिसी के बर्फ को अब तो पिघलनी चाहिए।